हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बार काफी रोचक रुख ले रहा है। रोचक इसलिए है कि टिकट मिलने से ज्यादा चर्चा है उम्मीदवारों के टिकट कटने की। बडकल विधानसभा क्षेत्र में बात करें तो विधायक सीमा तिरखा टिकट काट दिया गया। हालांकि नाराजगी जब नजर आई कि महिला को टिकट नहीं दी गई तो नीरा तोमर को देर रात टिकट की घोषणा भाजपा ने कर दी। कयास कई लगाए जा रहे थे। लास्ट तक जो है केंद्रीय राज्य मंत्री देवेंद्र चौधरी का नाम पुरजोर तरीके से था, साथ में नीरा तोमर की चर्चाएं भी थी, लेकिन बाजी मार गया कोई और सतीश फगाना वहां से जो है उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। एनआईटी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं तो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में नगेंद्र बढ़ाना जो ये बात कह रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं भाजपा से कि मेरा क्या कसूर है, भाजपा को समर्थन दिया। देखिए, ये वही नगेंद्र बढ़ाना है जब केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिनके घर पहुंचे थे लोकसभा चुनावों के दौरान मनाने के लिए, लेकिन समय निकल गया। अब शायद जरूरत भाजपा को महसूस नहीं हुई और तमाम आश्वासन देने के बाद नगेंद्र बढ़ाना को टिकट नहीं दिया गया और टिकट दे दिया गया सतीश फागना को। वहीं कांग्रेस से नीरज शर्मा जो है ताल ठोक रहे हैं, चुनावी मैदान में है। और अभी सूचना मिली कि नगेंद्र बढ़ाना इनेलो बसपा प्रत्याशी के तौर पर वहां पर जो है अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। चुनाव बहुत रोचक होगा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस बार देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें, बात की जा रही थी एक सीट कुमारी शैलजा को दी जाएगी, तो पराग शर्मा बल्लभगढ़ से वो नाम है जिसको लेकर कहीं पर भी उतनी प्रबल चर्चाएं नहीं थी जितनी प्रबल चर्चाएं शारदा राठौर को लेकर थी। और जब टिकट कटा शारदा राठौर का तो आंखें नम नजर आई। वही हाल गांव से ललित नागर का नजर आया, पैर में फ्रैक्चर था। कांग्रेस की नीतियों का बखान तब भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिला तो वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाए, मायूसी साफ नजर आ रही थी। वो भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, शारदा राठौर भी नामांकन अपना दाखिल कर रही हैं। वहीं बाजी जो मारते नजर आए कांग्रेस में, बडकल विधानसभा क्षेत्र से विजय प्रताप टिकट को लेकर एक नाम चला आ रहा था और उसी पर मोहर लगती नजर आई। वहीं लखन सिंगला ओल्ड फरीदाबाद सीट से विपुल गोयल पूर्व कैबिनेट मंत्री और सेलिब्रिटी फेस कहा जाता है, लेकिन लखन सिंगला को कमजोर नहीं आंका जा सकता। कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा लगभग हर सीट पर। राजेश नागर तिगांव से भाजपा की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी विधायक रहे, अब दूसरी पारी खेल रहे हैं वहां से। और वहां से रोहित नागर युवा चेहरा कांग्रेस ने उतारा है। देखिए, बहरहाल अगर बात की जाए तो लोग ये असमंजस में है कि आखिर ये जो चुनावी मंथन था, ये बहुप्रतिष्ठित जो चुनावी मंथन था, इस मंथन का परिणाम क्या निकला। इस मंथन का परिणाम निकला जो आम पब्लिक जानती है कि बल्लभगढ़ की अगर बात करें या अन्य विधानसभाओं की बात करें, जो चर्चा थी जिन नामों की कि ये सीट निकाल सकते हैं, ये दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को पटकनी दे सकते हैं, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आखिर ये क्यों समझ नहीं आया, अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए, राजनीति है, राजनीति में कहते हैं कि निजी हित को आजकल ज्यादा तवज्जो दी जाती है क्योंकि ये कलयुग की राजनीति है। अब देखना ये होगा कि लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में अगर बात करें, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, टिकट वितरण को लेकर कहीं ना कहीं लोग सवालिया निशान लगाते नजर आ रहे हैं। और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा सवाल और एक बड़ी चिंता उन कार्यकर्ताओं को भी है जो इस बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं कि इस बार विधानसभा में अपने ही अपनों के सामने खड़े होंगे। यदि शारदा राठौर चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित तौर पर पराग शर्मा के लिए भी चुनौतियां कम नहीं होंगी, वहीं मूलचंद शर्मा के लिए भी चुनौतियां कम नहीं होंगी, या जो अन्य प्रत्याशी अन्य पार्टियों से खड़े होंगे या निर्दलीय खड़े होंगे उनके लिए भी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। वहीं पृथला विधानसभा की बात करें, टेकचंद शर्मा जो केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर को जिन्होंने नामकरण दिया करप्शन पाल का, जिन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए, भाजपा ने अपनी गोद में बिठा लिया। उसके बाद दीपक डागर मायूस नजर आए, उनके आंसुओं की जो टीस थी चंडीगढ़ तक पहुंचती नजर आई, लेकिन हार नहीं मानी, निर्दलीय नामांकन भरा। वही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाजपा का जो है अंत तक साथ निभाने वाले नैनपाल रावत, उनको निराशा मिली, वो भी निर्दलीय चुनाव मैदान में है। तो वहीं और भी ऐसे प्रत्याशी हैं, जजपा नेता अरविंद भारद्वाज
बल्कि कहूंगी कि अब क्योंकि जज्बा से मोह भंग हो चुका है, टिकट की घोषणा हुई, निराश नजर आए, उनके कार्यालय पर दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद के नारे लगते नजर आए और अब नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। तो इस बार का विधानसभा चुनाव न केवल दिलचस्प होगा बल्कि ऐतिहासिक होगा, यदि ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और साथ साथ मतदाता को भी इस बात का इंतजार है कि आखिर इस बार हरियाणा में किसकी सरकार मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच में मतदाता को ये समझना होगा कि इस बार जो मुकाबला रोचक है, यदि एक भी मत चूका तो शायद कोई ऐसा प्रत्याशी भी चुनाव जीत सकता है जो उनके विकास की राह में रोड़ा बने। इसलिए लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, प्रत्याशी इस बार इस बात को लेकर जोश दे रहे हैं कि वोट किसी को भी डालें, चाहे वे पसंद हो या ना हो, लेकिन अपने वोट के महत्व को समझे, अपने लोकतंत्र में अपनी ताकत को पहचाने और मतदान जरूर करें। अब देखना ये होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में राजनीतिक तख्ता पलट किस तरह से होता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।